Assalamu alaikum warahmatullah. Welcome to my channel to learn Excel. In previous lectures, we have already covered this Home tab, Insert tab, Page Layout tab, and Formula tab in details. Today, we are going to record the second part of the Formula tab, which will be initiated from Define Manager. प्रीवियस क्लासेस में हमने बहुत कुछ कवर कर लिया था रिगार्डिंग दी फार्मूला टैब। फार्मूलाज को हमने डिस्कस किया था और डिटेल में इसकी अंडरस्टैंडिंग की थी ऑन द बेसिस ऑफ इनिशियल स्टेज ऑफ एक्सेल। टुडे वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड द लेक्चर फ्रॉम द डिफाइंड मैनेजर। और क्या होता है डिफाइंड मैनेजर, आज इसके बारे में थोड़ी डिस्कशन करेंगे। डिफाइंड मैनेजर बेसिकली जैसे हमारे पास एक रेंज आपके सामने ये बनी हुई है। इस रेंज को अगर मुझे किसी फार्मूले में यूज करना है, जैसे मैं यहाँ पर सम का फार्मूला इस्तेमाल कर रहा हूँ और सम के फार्मूले के अंदर मैं इस रेंज का एक कॉलम सैलरी को मैं लेकर और इसका सम कर रहा हूँ, और इसी कॉलम को मुझे बार बार इस्तेमाल करना है या इस पूरे रेंज को मुझे बार बार इस्तेमाल करना है, तो बजाय इसके कि मैं बार बार इसे सेलेक्ट करूं, आई हैव वन ऑप्शन। मैं इसे डिफाइंड मैनेजर की मदद से इसका एक नाम, पर्टिकुलर स्पेसिफिक इसका एक नाम दे दूं, सो दैट इन नेक्स्ट टाइम मुझे ये बार बार इसे सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं जस्ट उसके नाम को कॉल करूंगा और यहाँ पर वो पूरा कॉलम हाईलाइट हो जाएगा या पूरी रेंज हाईलाइट हो जाएगी। किस तरीके से ये हम देखते हैं। मैंने जस्ट इस कॉलम सी को मैंने हाईलाइट किया और यहाँ देखें, यहाँ C1 लिखा हुआ है। C1 को मैंने हटाकर मैंने यहाँ पर नाम लिख दिया सैलरी। ये लिखने के बाद मैंने इंटर को प्रेस किया। इंटर प्रेस करने से क्या हुआ, अब इस कॉलम का नाम सैलरी हो गया। जैसे ही मैं सी कॉलम को दोबारा सेलेक्ट करूंगा तो यहाँ पर सैलरी लिखा हुआ आएगा, सी लिखा हुआ नहीं आएगा। अब इसका बेनिफिट क्या है, अब जब मैं सम का फार्मूला इस्तेमाल करूंगा तो मुझे इस रेंज को, इस पर्टिकुलर कॉलम को दोबारा सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। जस्ट आई टाइप सैलरी, ये देखिए सैलरी आ गया, और इसे मैं टेप की मदद से मैंने इसको हाईलाइट कर लिया और ब्रैकेट को बंद करके ओके कर दिया। इस पर्टिकुलर पूरी एक कॉलम के अंदर टोटल आपका यहाँ पर भी टोटल दिया हुआ है, तो मैं इस टोटल को पहले मैं डिलीट करता हूँ। इस टोटल को डिलीट करने के बाद अब आप देखें रिजल्ट हमारा सेम आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर रेंज को सेलेक्ट करके भी टोटल करूंगा तो यही रिजल्ट आएगा। तो एक तो हमें बेनिफिट ये गेन होता है डिफाइंड मैनेजर के थ्रू, और नाम देने से कि हमें बार बार उस पर्टिकुलर कॉलम को या इस पर्टिकुलर रेंज को सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। अच्छा, एक तरीका तो ये है कि मैंने जस्ट जिस कॉलम को मुझे नाम देना है या जिस रेंज को मुझे नाम देना है उस रेंज को सेलेक्ट करके मैं यहाँ से भी उसका नाम दे सकता हूँ। और एक तरीका ये है कि मैं जैसे इस पूरी रेंज को मैंने सेलेक्ट किया और मैं डिफाइन नेम में गया। डिफाइन नेम में जैसे ही गया मैं ओके किया, और यहाँ पर मैंने एम्प्लॉय कोड की जगह पे मैंने एक नाम लिख दिया कि सैलरी शीट और ओके कर दिया। अब क्या होगा, मैं कहीं पर भी सैलरी शीट को कॉल करवा सकता हूँ, कहीं पर भी सैलरी शीट को कॉल करवा सकता हूँ अगर मुझे इसे कॉल करवाना है। तो बेसिकली ये ज़्यादातर हम पूरी रेंज को हम कब सेलेक्ट करते हैं, जब हम लुकअप और वी लुकअप का फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, जब हमें पूरी रेंज को सेलेक्ट करके उसका पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक नाम देना होता है, सो दैट इफ वी अप्लाई द फार्मूला नेक्स्ट टाइम तो हमें दोबारा इस पूरी रेंज को हाईलाइट करने की ज़रूरत ना पड़े। तो एक तरीका तो मैंने आपको ये बताया कि आप जिस कॉलम को नाम देना चाहते हैं उस कॉलम को, पर्टिकुलर कॉलम को आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से भी आप नाम दे सकते हैं। यहाँ से अगर आपको नाम नहीं देना है तो डिफाइंड मैनेजर के अंदर डिफाइंड नेम का ऑप्शन अवेलेबल है।
उसको आप क्लिक करके यहाँ पर उसका नाम आप दे सकते हैं। डिफाइंड मैनेजर क्या होता है? अभी फिलहाल आपने दो, एक रेंज का नाम दिया है विच इज सैलरी शीट, और एक पर्टिकुलर सी कॉलम को आपने नाम दिया है सैलरी। अगर मुझे देखना है कि मैंने किस किस रेंज को नाम दे चुका हूँ, तो यहाँ डिफाइंड मैनेजर पर मैं क्लिक करूंगा, तो यहाँ मुझे शो कर रहा है सैलरी और सैलरी शीट। सैलरी को जैसे ही मैंने क्लिक किया, ओके किया, ये मुझे बता रहा है कि सैलरी के अंदर क्या चीज आ रही है, विच इज नेम के अंदर सी कॉलम पूरा आ रहा है। ये देखिए यहाँ पर सी कॉलम का पूरा आपके सामने लिखा हुआ है, रेफरेंस दे रहा है सी कॉलम का। इसी तरीके से सैलरी शीट को मैं अगर सेलेक्ट करता हूँ और एडिट पे क्लिक करता हूँ, तो वो मुझे बता रहा है कि फिलहाल जो हमें सैलरी शीट के अंदर रेंज है विच इज A1 से लेकर C13 तक की रेंज यहाँ पर दी हुई है। तो इसके अलावा जो हम अगर दोबारा इस रेंज को बढ़ाना चाहते हैं, तो हम एडिट के बटन को हमने प्लेस कर ये हमने ऑफ किया हुआ है। हम यहाँ से इसकी रेंज को बढ़ा भी सकते हैं। अगर ये इस पर्टिकुलर रेंज की जो हमने नाम दिया हुआ है इसे डिलीट करना है, तो डिलीट का ऑप्शन अवेलेबल है, इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं और इस सैलरी को भी डिलीट कर सकते हैं। तो डिफाइन मैनेजर के अंदर डिफाइन नेम और नेम मैनेजर का क्या काम होता है ये आपको पता चल गया है। इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन अवेलेबल है विच इज ट्रांस प्रेसिडेंट्स, ट्रांस डिपेंडेंट्स और रिमूव एरोस। अभी फिलहाल में यहाँ पर नेक्स्ट शीट के अंदर यहाँ पर इसका टोटल किया हुआ है, पूरी एक पर्टिकुलर कॉलम का टोटल मैंने यहाँ पर किया हुआ है। अगर इस टोटल का मुझे देखना है कि इसके अंदर किस किस अमाउंट का टोटल है, तो एक तो ये है कि मैं F2 की प्रेस से मैं इसका इसको एक्टिव सेल में कन्वर्ट करके मैं देख सकता हूँ कि D2 से लेकर D19 तक की पूरी रेंज इसके अंदर है जो टोटल हुई, जिसका सम ये है। और एक तरीका ये है कि मैंने ट्रेस प्रेसिडेंट को मैंने सेलेक्ट किया और ये बता रहा है कि पूरा एक पर्टिकुलर कॉलम का टोटल इसके अंदर मौजूद है। तो ये देखिए ट्रांस ट्रांस प्रेसिडेंट से हमें क्या पता चला कि इस पर्टिकुलर पूरे कॉलम का टोटल ये है। सिमिलरली अब मुझे इसको हटाना है, रिमूव एरो किया मैंने और इसको रिमूव कर दिया। सिमिलरली मैंने क्या किया, इज इक्वल टू प्रेस करके इसको और इसके अंदर 3000 को मैंने ऐड कर दिया, 65,300। अब मैं क्या करूंगा, एक तो मेरे पास ये है कि ट्रांस प्रेसिडेंट्स, तो ये बताएगा कि इन सब का टोटल ये है। अच्छा, इसका अब ये मुझे ये मालूम करना है कि इसके अंदर कौन कौन सी अमाउंट है, इसके अंदर कौन कौन सी अमाउंट है। तो मैंने यहाँ पर रख के ट्रांस डिपेंडेंट पे क्लिक किया, तो ये बता रहा है कि ये अमाउंट इसके अंदर भी दाखिल है। यानी एक तो ये पर्टिकुलर कॉलम के रेंज का टोटल यहाँ पर ये है, और इस ये अमाउंट किस में शामिल है, इसमें शामिल है। तो ट्रांस प्रेसिडेंट और ट्रांस डिपेंडेंट का इस्तेमाल बहुत ही यूजफुल रहता है एक्सेल के अंदर, जब हम किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट कर रहे होते हैं और हमें देखना होता है कि कहाँ कहाँ से फिगर्स आ रही है, नोट्स टू दी अकाउंट्स के थ्रू कहाँ कहाँ से फिगर्स आ रही है, तो यहाँ वहाँ पर ये ट्रांस प्रेसिडेंट ट्रांस डिपेंडेंस का बहुत यूजफुल इस्तेमाल रहता है। तो इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। रिमूव एरो किया मैंने, तो ये सारी जो यहाँ पर मैंने ट्रांस मैंने ओपन की हुई थी, ये सब खत्म हो गई, प्रेस प्रेसिडेंट्स। इसके अलावा यहाँ पर मैंने एक सम का फार्मूला इस्तेमाल किया हुआ है, लेकिन मुझे देखना है कि कौन सा फार्मूला मैंने इस्तेमाल किया हुआ है। तो शो फार्मूला पे मैंने क्लिक करूंगा। शो फार्मूला पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, अब वो मुझे पूरा फार्मूला यहाँ बता रहा है कि आपने कौन सा फार्मूला यहाँ पर इस्तेमाल किया हुआ है। अब वो मुझे टोटल नहीं दे रहा है, जस्ट उस फार्मूले का बता रहा है कि आपने कौन सा फार्मूला यहाँ इस्तेमाल किया हुआ है। शो फार्मूला को मैं खत्म करूंगा, तो यहाँ पर वही अमाउंट दोबारा आ गई। एरर कोई अगर आपके फार्मूले के अंदर एरर है, तो एरर की चेकिंग यहाँ से होगी, इसको क्लिक करेंगे। फिलहाल तो यहाँ पर कोई एरर नहीं है। अगर कहीं एरर आ रहा हो और आपको एरर फाइंड आउट करना हो कि एरर कौन सा आ रहा है,
तो आप उस एरर पे रख के आप चेकिंग एरर पे क्लिक कर सकते हैं, तो वो आपको बता देगा कि कौन सा एरर यहाँ पर शो हो रहा है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन हमारे पास है वॉच विंडो। वॉच विंडो का इस्तेमाल कैसे होता है? वॉच विंडो का इस्तेमाल इस तरीके से होता है, जैसे यहाँ पर मैंने कुछ रोज का मैंने टोटल किया हुआ है जो है 62,310। अब यहाँ पर जैसे ही मैं 1500 को 3000 कर रहा हूँ तो इसका टोटल चेंज हो रहा है। और अगर इसको मैं यहाँ रखकर यहाँ पर कुछ चेंजेस करूंगा 8000, तब भी नीचे टोटल चेंज तो होगा लेकिन मुझे नजर नहीं आ रहा। मुझे देखने के लिए दोबारा उस पर्टिकुलर रो पे जाना पड़ेगा जहां पर इसका टोटल मैंने किया हुआ है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि बार बार मुझे इसको मुझे इस तरीके से नीचे ना जाना पड़े, ये रिजल्ट मेरे सामने ही शो हो, तो वहां पर आपको वॉच विंडो का ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। किस किस तरीके से? हम वॉच विंडो को क्लिक करेंगे, विंडो ओपन हो गई है। फिलहाल जो अभी मैंने दिया हुआ है इसको मैं रिमूव करूंगा। विंडो ओपन हो गई है। एड वॉच पे आपने क्लिक किया। एड वॉच पे क्लिक करने के बाद उस पर्टिकुलर रो को, पर्टिकुलर कॉलम के सेल को आपने रखकर आपने ऐड कर दिया। अब ऐड करने के बाद अब आप जैसे ही आपने ऐड किया, उस पर्टिकुलर कॉलम किस फाइल के अंदर वो कॉलम है, बुक का नाम, शीट का नाम और सेल का नाम, D21 सेल है हमारी, और वैल्यू कौन सी शो हो रही है, विच इज 66,810। और फार्मूला फार्मूला कौन सा इस्तेमाल किया हुआ है आपने, उस फार्मूला भी शो कर रहा है। अब क्या होगा? अब ये रिजल्ट मेरे सामने है। मैं यहाँ पर कुछ भी चेंजेस करूंगा 9000, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली चेंजेस मेरे सामने आ रही है। मुझे बार बार उसे नीचे जाकर देखने की जरूरत नहीं है। आई कैन इजीली फाइंड आउट द डिफरेंस इन दिस शीट, इन दिस वॉच विंडो शीट। अगर ये मुझे ऑप्शन चाहिए तो मैंने वॉच विंडो पे क्लिक किया और पर्टिकुलर सेल को जिसे मुझे देखना है बार बार, जिसकी चेंजेस को मुझे बार बार इवेल्युएट करना है, उसको मैंने हाईलाइट किया और एड वॉच पे रख के यहाँ पर कहीं से भी मैं चेंजेस करूंगा तो वहां पर चेंजेस जो भी होगी मैं इजीली उसे देख सकता हूँ वॉच विंडो की मदद से। अगर मुझे इसको खत्म करना है तो मैं इस पर्टिकुलर जो मैंने सेल सेलेक्ट किया था उस पर रखकर मैं डिलीट वॉच करूंगा और ओके करके खत्म कर दूंगा इसे। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है विच इज कैलकुलेशन ऑप्शन। कैलकुलेशन ऑप्शन में क्या होता है सर? कैलकुलेशन ऑप्शन के अंदर यहाँ पर आपने जैसे ही टोटल किया, आपने सम का फार्मूला लगाया, यहाँ पर टोटल शो हो गया। क्योंकि अभी कैलकुलेशन ऑप्शन के अंदर हमने ऑटोमेटिक के को मैंने चेक लगाया हुआ है। अगर मैंने ऑटोमेटिक को हटा के मैंने मैनुअल को चेक लगा दिया, अब क्या होगा? मैं यहाँ पर कुछ भी चेंजेस करूंगा, नीचे की फिगर यहाँ पर चेंज नहीं होगी, वो वही रहेगी। ये देखिए चेंज नहीं हो रही है। यहाँ मैंने 1500 को 3000 किया, चेंज नहीं हो रहा। जब तक मैं इसे क्लिक ना करूं ये चेंज नहीं करेगा। अब जैसे ही मैंने क्लिक किया अब ये चेंज हो गया। इस तरीके से अगर मैंने यहाँ पर 5000 किया, चेंज नहीं होगा जब तक मैं इसे दोबारा इसको एक्टिव करके एंटर नहीं करूंगा, ये चेंज नहीं होगा। अभी अब मैंने एक्टिव किया और इसको एंटर किया, चेंज हो गया। इसी तरीके से मैंने 5000 किया, चेंज मेरे सामने नहीं आ रहा। मैं क्या करूंगा, जस्ट कैलकुलेट नाउ के ऑप्शन को क्लिक करूंगा, चेंज हो गया। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कैलकुलेशन ऑप्शन के अंदर अगर आपने ऑटोमेटिक को सेलेक्ट किया है तो जो भी चेंजेस आप यहाँ पर करेंगे, अब जैसे दोबारा मैंने ऑटोमेटिक को मैंने चेक लगाया, अब मैं जो भी चेंजेस करूंगा, जैसे मैंने 1450 को मैंने 2000 किया, नीचे के सेल को आप देखें यहाँ पर चेंजेस हो जाएगी। और यहाँ पर मैंने 5000 की जगह पर मैंने 8000 रखा तो ये भी चेंज हो जाएगा। और कैलकुलेट शीट, इस पर्टिकुलर पूरी शीट का आपको चेंज करना है तो कैलकुलेट शीट पे आप क्लिक करेंगे। कैलकुलेट नाउ पे अगर आपने पर्टिकुलर सेल का आपको चेंज करना है तो कैलकुलेट नाउ पे आप क्लिक करेंगे तो ये
चेंज हो जाएगा। लेकिन ये ऑप्शन मैनुअल में यूज होते हैं, ऑटोमेटिक में ये ऑप्शन आपको यूज करने का यूज नहीं होते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिक के अंदर हम कोई भी चेंजेस करेंगे वो ऑटोमेटिक चेंजेस रिफ्लेक्ट कर जाएगी। हमें ये ऑप्शन को हमें बार बार क्लिक करने की जरूरत नहीं है। तो इन दिस वीडियो वी हैव कवर्ड द रेस्ट ऑफ द फंक्शंस ऑफ फार्मूला टैब, और हमने इन टैब को इस टैब को हमने डिटेल में इसकी अंडरस्टैंडिंग ली है। आई होप आपको समझ में आई होगी ये वीडियो, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दोस्तों में सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आप न्यू व्यूवर्स हैं मेरे चैनल पर और आप रियली इंटरेस्टेड है एक्सेल में कुछ सीखने के लिए, इस एक्सेल में स्मार्ट होने के लिए, तो इस सीरीज के साथ कनेक्ट रहिए। एट द एंड ऑफ द सीरीज आई अश्योर यू यू विल बी स्मार्ट इन एक्सेल। एक्सेल की इंशाल्लाह सारी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। इन अभी हमने जो सीरीज शुरू की है वो बिगनिंग लेवल की है। एट द एंड ऑफ द ऑल द टैब्स इसके बाद हम फार्मूलाज की तरफ आएंगे। और अगर आप एक्सेल की बिगनिंग लेवल की के बारे में ऑलरेडी आपको पता है, तो मेरी एडवांस लेवल की जो वीडियोस है अवेलेबल है मेरे चैनल पे, उनको आप गो थ्रू कीजिएगा। और अगर पसंद आए तो ज़रूर आप इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।